ये आज की 28 अक्टूबर रमा एकादशी और इस कार्तिक मास के पवित्र महीना और इस एकादशी पवित्र रमा एकादशी की कथा हम श्रवण करेंगे और कुछ क्षण भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे और साथ में हम जो संध्या काल मतलब संध्या आरती गौर आरती के बाद हम जो दीप अर्पण करते हैं भगवान को दीपदान करते हैं। जैसे कि इसको दामोदर मास भी कहा जाता है, कार्तिक मास भी कहा जाता है, उसकी भी कुछ कथा श्रवण करेंगे, उसकी भी महिमा है। तो आइए सबसे पहले भगवान नाम का कीर्तन करें। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सबसे पहले तो इस दामोदर महीना मतलब दामोदर मास और कार्तिक मास भी हम कहते हैं, उसकी हम कथा का थोड़ा श्रवण करेंगे कि जब भगवान इस मथुरा में हमारे भारत भूमि पर जब आए, तब लीलावश हमारी यशोदा मैया से डरकर छड़ी लेकर यशोदा मैया की छड़ी से भाग रहे थे। तब मैया उनको पकड़ नहीं पा रही थी, तब उनको पकड़ लिया और पकड़ते ही उनको उखल से बांधने लगी। तो यशोदा मैया को उस वक्त थोड़ा सूक्ष्म अहंकार हो गया कि वो अहंकार ऐसा था कि मैं भगवान को कंट्रोल कर रही हूँ। हालांकि भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो राजा है, वो उसके आगे किसी की क्या मजाल। लेकिन फिर भी
वो माँ की छड़ी से डर रहे हैं और बंधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब बांधने जाए तो 4 उंगली जितनी रस्सी छोटी पड़ जाए, जब बांधने जाए 4 उंगली जितनी रस्सी छोटी पड़ जाए। ऐसे करते 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 मैया थक गई। तब माँ यशोदा ने मेरे लाला मेरे ठाकुर को कहा, बे लाला अब तो मैं भी थक गई हूं, अब तो बंध जा। तब मेरे हरि ने समझ लिया कि अब मैया ने समर्पण कर दिया है। एक हमारे कृष्ण ऐसे हैं जिनके ऊपर संपूर्ण समर्पण, पूर्ण आश्रित हो जाइए, वो भी कभी न कभी आपसे जरूर बंधेगा। तो हम जब बंध गए, मेरे हरि, मेरा ठाकुर बंध गया माँ यशोदा से, तो वो हमसे भी जरूर बंधेगा, लेकिन हम संपूर्ण शरणागत नहीं हुए हैं। अभाव हम में है, भगवान में कभी अभाव नहीं है। अभाव हम में है, हमारा बस खाली भाव शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। तो ये भगवान को बांधने के वक्त जो एक सुंदर, जब बांध रहे थे तो संस्कृत, जैसे अभी भगवान का नाम तब दामोदर क्यों पड़ा, इस मंथ को दामोदर क्यों कहा जाता है? रस्सी को संस्कृत में दाम कहा जाता है, और मैया ने मेरे प्रभु का, मेरे ठाकुर का पेट बांधा। पेट को संस्कृत में उदर कहा जाता है, उदर, तो दामोदर। तो यहाँ से मेरे हरि का एक और नाम पड़ा दामोदर। तो वो ये दामोदर मास की पवित्र लीला है, पवित्र कथा है, आपने सबने श्रवण की। और इस पे हम शाम को संध्या काल में दीपदान भी करते हैं, मेरे हरि को दीप अर्पण भी करते हैं। अब हर किसी की परिस्थिति के अनुसार आप घी का भी दिया अर्पण कर सकते हो, अगर भगवान ने दिया है तो घी का भी कर सकते हो, तेल का भी कर सकते हो, या घर पे हम जो तेल यूज करते हैं, लेकिन साफ और पवित्र होना चाहिए, जूठा या यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। हम तेल से भी दिया अर्पण कर सकते हैं। हमारा भाव भगवान देखते हैं, हमारी अमीरी गरीबी या हमारी हैसियत भगवान नहीं देखते, हमारा भगवान भाव देखते हैं कि ये किस भाव से अर्पण मुझे दीप अर्पण कर रहा है। आपकी जैसी भगवान की हैसियत हो, अगर आपका मन का भाव है कि मैं भी मेरे प्रभु को घी का दिया अर्पण करूं, तो बोलो प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं इतना धन अर्जित कर सकूं, इतने पैसे कमाऊं कि मैं प्रभु आपको घी का दिया अर्पण कर सकूं। और आप अपने आप से इतने शक्तिवान हो जाइए, इतने धनवान हो जाइए कि आप भगवान की सेवा दिल से कर सके, तन से, मन से, धन से, हर तरह से भगवान की सेवा कर सकें। और वही भगवान से मांगिए भी कि प्रभु मुझे इतना धन दो कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, ढेर सारी सेवा कर सकूं। जैसे कि अभी हमारे आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव हुआ था उल्लासनगर में, तब सारा सब कुछ हमारे गुरु महाराज बापू जी ने सब सोने का बनवा दिया आश्रम में। तो इसलिए ये भगवान की कृपा है कि वो हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं और हमको इतना अवसर दे रहे हैं कि हम इस कलयुग जैसे पाप और अधर्म के युग में उनकी सेवा कर रहे हैं। अब चलिए कथा पे चलते हैं। आज रमा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल मिलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार प्राचीन है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। देखिए, मुचुकुंद महाराज भी मेरे ठाकुर के भक्त थे, तब उनकी मित्रता देखिए। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण भी एक बड़े उत्तम राम भक्त हैं, उन जैसे उनके मित्र थे। तो हमसे सबसे पहले तो हमारे पाप हमसे कौन करवाता है? या जो भी है, सिगरेट का नशा करते हैं दोस्त लोग बैठ के, या शराब का नशा करते हैं बैठ के, शराब पीते हैं, ये कौन कराता है? दोस्ती तो कराते हैं। पहला पाप फ्री में कराता है और वो भी हमारा दोस्ती कराता है, और कहते हैं हम सच्चे दोस्त हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं पाप भोगने में नहीं, पाप करने में 4 या 10 या 20 पार्टनर मिल जाएंगे। शराब बैठ के पियेंगे, 20 लोग चेयर्स करके पियेंगे, लेकिन पाप भोगने में एक भी नहीं आएगा साथ में। हॉस्पिटल में मान लो 20 लोग, 4 लोग शराब पी रहे हैं, उसमें से किसी का लीवर खराब हो गया, लीवर सड़ गया। हाँ प्रभु जी, माताओं, बहनों, मित्रों, अगर वो लीवर सड़ गया तो वो हॉस्पिटल में क्या करेंगे? खाली 100-200 के फल लेकर आ जाएंगे और थोड़ा सा दिलासे देंगे, बस अच्छी बातें करके निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चल थोड़े मदद कर। पैसे की तो बात ही नहीं है। अगर
पत्नी बेचारी दुखी होगी, वो बोलेगी कि थोड़े पैसों की मदद कर दो, 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपए, वो नहीं देंगे, मशवरे सब देके चले जाएंगे, लेकिन मदद कोई नहीं करेगा। पाप भोगने में हमको अकेले ही भोगने पड़ेंगे। तो इसीलिए मित्र ऐसे बनाइए जो हरि के भक्त हो, मेरे हरि के प्यारे हों, भक्तों का संग करिए ताकि आपका भी कल्याण हो, उनका भी कल्याण हो, और इस पाप कर्म की वृत्ति से हम बचें तो उतना ही हमारा कल्याण हो, हमारा पतन होने से बच जाएगा। ये एक आखिरी हमको योनि मिली है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अपने सत्संग में, अपनी कथा में, अपने श्रीमुख से कहते हैं हमारे गुरु महाराज कि इस बार तो हमको मनुष्य जन्म मिल गया, 2-3 टाइम पेट भर के खाना भी मिलता है, रहने को घर भी मिला है, पंखा, एसी सब कुछ है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, सारी सुख सुविधाएं हैं, बढ़िया बाथरूम बने हुए हैं, सब सुविधाएं हैं। पशु का जन्म होगा तो रोड पे रहना पड़ेगा, ओवरब्रिज के नीचे सोना पड़ेगा। अगर ऐसे कर्म करेंगे तो फिर हम वहीं जाएंगे, अगला जन्म हमारा वहीं होने वाला है। तो इससे अच्छा ऐसे कर्म करें कि सीधा मेरे हरि के पास चले जाएं ताकि हमको वापस आना ही न पड़े। तो हम उस समय क्या करेंगे? अगर ऐसा जन्म मिल भी गया तो चाह के भी हम भक्ति नहीं कर पाएंगे मेरी माताओं, बहनों, मित्रों। तो इससे अच्छा अभी हम कर लें भक्ति, जितना हो सके हम इस एकादशी की पावन तिथि, पवित्र मास, कार्तिक मास, दामोदर मास में हरि भजन, हरि सेवा, शास्त्रों का अध्ययन कर लें, उतना हमारे लिए अच्छा होगा मेरी माताओं, बहनों, मित्रों। चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। उसने एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसकी एक बेटी थी राजा मुचुकुंद की, चंद्रभागा। उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। पहले के उस सतयुग काल के राजा भी ऐसे होते थे ताकि राजा का भी कल्याण हो और प्रजा का भी कल्याण हो, और सारे लोग एकादशी का व्रत करते थे। और आज अभी तो मैं तो कहीं कहीं ऐसा सुनता हूँ कि एकादशी के दिन भी कुछ लोग मांस खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा। उसको सुनकर शोभन अपने पति के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है, यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। मतलब ये जो राजा मुचुकुंद थे उनका इतना प्रभाव था, इतने लोगों को प्रभावित करते थे अपनी भक्ति से, प्रभु भावित थे वो। राजा खुद इतने प्रभु भावित थे, कृष्ण भावना भावित थे कि उनकी प्रजा ऊंट, घोड़े आदि तक भी एकादशी का व्रत करते थे और अन्न जल का ग्रहण नहीं करते थे, यानी कि निर्जल व्रत रखते थे मेरी माताओं, बहनों, मित्रों। तो फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूंगा, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अब यहाँ शोभन ने चंद्रभागा ने अपनी पत्नी और अपने ससुर की आज्ञा के अनुसार शोभन ने एकादशी का व्रत किया। ऐसे विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए थे और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः है पहले शोभन ने संसार से चल बसा। राजा ने इस मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा ने अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। ये इस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। स्त्री की मर्जी के बिना हम उसको चिता पर नहीं रख सकते। उसने वो अपने पति के साथ सती नहीं हुई कि अब मेरा पति नहीं है तो मैं भी उस चिता में अग्नि स्नान कर लूं, तो ये नहीं किया उसने और अपने पिता के साथ रही। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। मंदराचल पर्वत पर उस एकादशी के प्रभाव से एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए आया। उसे घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा की जमाई जानकर उसके निकट गया।
राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन में उठ खड़ा हुआ, अपने अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। जब मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के लिए गया मंदराचल पर्वत पर, तब वहां जो उसका दूसरा जन्म हुआ था, तब उसने पहचान लिया कि हाँ, यही मेरी पत्नी है और यही मेरे ससुर हैं। और इस अपने ससुर स्त्री कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारा राजा कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे यहाँ खड़ा आश्चर्य है कि यह विचित्र और सुंदर नगर को आप किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। देखिए एकादशी कितनी 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 पवित्र तिथि है और कितनी सुलभ तिथि है कि हमको भगवान ने कृपा की कि हम इसका व्रत कर रहे हैं। हम इस एकादशी के दिन पाप कर्म से बच रहे हैं और व्रत भी कर रहे हैं और पूरे होशो हवास में रख रहे हैं। हमारे शरीर में शक्ति भी है और व्रत रख रहे हैं, व्रत का पालन भी कर रहे हैं और भगवान नाम का कीर्तन भी कर रहे हैं। हम पे कितनी कृपा हुई है। देखिए एकादशी के व्रत का कितना अच्छा प्रभाव हो रहा है। अब इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा, आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझो। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे इस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। तो हमारी वैष्णव, हमारे जो कुछ आज की जमाने की लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, बस उनको बस प्रेम, समर्पण, सेवा की भावना उनके मन में तो है ही नहीं। बस लड़का भले पाप करे, शराब पिए, मांस खाए, कुछ भी करे, कोई भी उल्टे सीधे काम करे, भले करोड़पति होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, हीरो लगना चाहिए, बस भले कुछ भी करे अपने जीवन काल में, भले उसका पापमय जीवन हो, ऐसा लड़का चाहिए हमारी माताओं, लड़कियों को, माताओं बहनों को। अब दूसरा, और लड़कों को भी ऐसी है, भले लड़की कुछ भी करे, भले जॉब करे, कुछ भी करे, घर का काम करे न करे, बस सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, ताकि मेरी खुद की मान बढ़ाई हो, मेरी वाह वाह हो, सुंदर स्त्री चाहिए। तो ये समर्पण, सेवा और प्रेम की भावना तो रही नहीं है कलयुग में, और ये धीरे धीरे क्षीण भी होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर चंद्रभागा ने कहा कि मुझे अपने पति से मिलना है, और चंद्रभागा के वचनों के अनुसार सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण को मद्राचल पर्वत पर ले गया, इसके पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तभी से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी। और यहाँ पे जो हमारे कोई आश्रम में या कहीं ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं, माला करते हैं, मैं तो कहता हूँ मेरे हरि ने उनको स्वयं ऐसी कृपा करके भेजा है कि जाओ तुम मेरा भजन और मेरा प्रचार करके ही आओ। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो भक्ति करते हैं आज। तो जितना हो सके आप अपने बच्चों को भी प्रेरणा दीजिए। और राजा मुचुकुंद एक ऐसा राजा था, उसने भी बेटी को 8 साल से कहा कि एकादशी का व्रत करना शुरू कर दो। तो वो इतनी भाग्यशाली कि उसको पिता भक्त मिला, वो खुद भी, बेटी भी भक्त बन गई, चंद्रभागा मुचुकुंद की बेटी। इन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी, और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उसके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। अब यहाँ एक शब्द आया है ब्रह्म हत्या। अब देखिए, ब्रह्म हत्या यानी ब्राह्मण हत्या, यानी कि हम तुलसी आरती में रोज गाते हैं, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्या दीतानी च तानी तानी प्रणक्ष्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। तो ये ऐसी एक तुलसी महारानी की आरती में रोज गाते हैं हम। इस एकादशी के व्रत से ब्रह्म हत्या से भी
ब्रह्म हत्या के पाप से भी हम बच सकते हैं। तो ब्राह्मण की हत्या का पाप है, उससे भी हम बच सकते हैं। लेकिन अब कलयुग में ऐसे ब्राह्मण तो है नहीं। और ब्राह्मण कौन है ऐसा नहीं, हमारे श्रील प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हैं कि ब्राह्मण का बेटा कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता, और ब्राह्मण का बेटा कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता, और ब्राह्मण कभी गुरु नहीं बन सकता। ब्राह्मण देखिए कर्मकांडी है कि वैष्णव है। अगर वो वैष्णव है और वो ब्राह्मण, जैसे हमारी ब्राह्मण दीक्षा भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हरिनाम दीक्षा के बाद दी जाती है ब्राह्मण दीक्षा। इसमें गायत्री का भी 3 समय पे पाठ करना होता है, गायत्री जाप करना होता है, वो एक आगे की बात है। लेकिन ब्रह्म हत्या तो नहीं, लेकिन आज की स्त्रियां, आज की माताएं क्या करती हैं, गर्भ में ही बच्चे को मार देती हैं फैमिली प्लानिंग के नाम पे। तो ये एक हत्या नहीं है, ये एक पाप नहीं है। तो छूटना चाहते हो इस पाप से? क्यों न क्यों, कहीं ना कहीं हमारी स्त्रियां तो नहीं चाहती, लेकिन ससुराल में रहने के डर के वश, पति के डर के वश या सास के डर के वश ससुराल वालों ने इतने कष्ट दिए होते हैं ताकि उस स्त्री को, अपने बच्चे को अबॉर्शन के नाम पे, फैमिली प्लानिंग के नाम पे गिरा देते हैं, उसकी हत्या करा के, भ्रूण हत्या जिसको कहा जाता है। ऐसे पाप, जघन्य पाप, जो माँ के गर्भ से उसको जन्म भी नहीं लेने दिया, उस बेचारे नन्ही सी जान को जन्म भी नहीं लेने दिया, उसकी हत्या करवा दी। और यहाँ तक कि हम अब यूट्यूब पे कभी देखना, कैंची होती है, कैंची, वो कैंची चलाई जाती है माँ के गर्भ में, वो कैंची से बच्चे को काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े निकाले जाते हैं। तो इतना जघन्य पाप से आप नहीं बचना चाहते हो तो इससे अच्छा है एकादशी का व्रत करो, और इस एकादशी की व्रत के दिन भगवान से क्षमा मांग लो और खूब हरि का भजन करो। इसी के साथ मैं इस एकादशी की व्रत की कथा को विराम देता हूँ। तो सब नित्य भजन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।